मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी ने कल अपना 2023 का सीजीएल नोटिफिकेशन आउट किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस नोटिफिकेशन को देख भी रहे होंगे या देखा भी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो सीजीएल प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है कब? जुलाई में। और उसकी डेट भी शायद मैंने आपको बताई थी एक बार पीछे। लगभग मिड जुलाई में वो एग्जाम होने वाला है, 14 या 15 जुलाई के आसपास वो प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके पास महीने बच गए अप्रैल, मई, जून और आधा जुलाई। यानी 3.5 महीने का समय मेरे प्यारे बच्चों आपके पास है। और ये जो 3.5 महीने हैं ये आपके लिए बहुत क्रूशल है। अगर आप सचमुच में सच मायने में इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं ना, तो इससे बेहतरीन समय दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि एसएससी जितने फास्ट मोड में इस समय है, टाइमली एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, सरकार की नीति बहुत साफ सुथरी है, नीट एंड क्लीन एग्जाम होगा, फेयर एग्जाम हो रहा है, और बहुत जल्द ज्वाइनिंग भी दे रहे हैं। यानी मुझे लगता है अब तो 7 से 8 महीने में सारा काम हो जाएगा। भाई पेपर हुआ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आंसर की आ गई, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ गया, और फिर मेंस की डेट आ जाती है, फिर मेंस का रिजल्ट आ जाता है। यानी मैक्सिमम ही टोटल प्रोसेस मुझे जो लग रहा है 8-9 महीने मैक्सिमम है। और 8-9 महीने में आपको सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर मिल रहा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस अवसर को बटोरना चाहते हैं या नहीं। आप जहां पर भी पढ़ते हैं वहां ऊपर एक पेज लिखिए और डेट लिखिए, और ऊपर लिखिए 8 महीने मेरे जीवन के सबसे अहम। 8 महीने मेरे जीवन के सबसे अहम, सिर्फ ये लाइन लिखिए और कुछ नहीं। और रोज उसको देखिए। मैं आज आप सबके लिए एक वीडियो शूट करने जा रहा हूं, जो अभी मैं आपके अपने बैचेज में डालूंगा। वो वीडियो सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि किस प्रकार के बच्चों को कैसा कैसा शेड्यूल बनाना चाहिए, और किस तरीके से अपनी चीजों को तैयार करना चाहिए। ये सब आपको मैं बनाऊंगा। आप में से जिसको वो चीज ठीक लगती है, आपके अकॉर्डिंग कंफर्ट जोन में आते हैं, उस चीज को आप फॉलो करिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की चीज को। हाँ, है ना? और जो भाई कहते हैं नंबर सिस्टम कब खत्म होगा, तो नंबर सिस्टम बहुत पहले खत्म हो चुका है ना? नंबर सिस्टम तो नंबर की एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है जी। नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होते हैं, इवन क्या होता है, वही होता है नंबर का इंट्रोडक्शन। तो वो कब का हो चुका है। ये सारी जो है ये अलग अलग चैप्टर है। एपी, जीपी, एचपी एक चैप्टर है। इसको चैप्टर की नजर से ही आपको देखना होगा, है ना? इसको आप नंबर सिस्टम पे मत आकिए। आपके कितने क्वेश्चन आते हैं इससे? सर बहुत बार एक सवाल होता है, बहुत बार दो होता है, और बहुत बार एक भी सवाल नहीं होता। लेकिन इनडायरेक्ट वे में इस चैप्टर का यूज हर क्वेश्चन में डाल दिया जाता है। मतलब पेपर में एक दो सवालों में, हर एक पेपर में मिल जाता है आपको। और 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट भी फेंके जाते हैं आपके लिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कतई परेशान ना हो। ये चीजें जो पढ़ा रहा हूं मैं बेहद जरूरी है, और आज इसको कंप्लीट करा लेंगे। एचपी की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे चुका हूं और दोबारा से उसको समझा दूंगा। आइए मेरे बच्चे, कल से हम अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे, शाम की क्लासेस। और उसमें मैं आपको एवरेज से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा मेरे बच्चे। आइए, आइए मेरे बच्चे, नजरें अब सामने करिएगा। इधर उधर नजरें नहीं होनी चाहिए, और खटाखट समझने का प्रयास करना है। कल जीपी मैंने आपको पढ़ाई थी, और जीपी पढ़ाते पढ़ाते मुझे कुछ चीजें बतानी थी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर एपी है तो आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि भाई 5वीं टर्म जमा 10वीं टर्म है, तो इन दोनों टर्म का जोड़ क्या है? 15। तो ये बेसिकली बराबर हो जाएगा T4 + T11। ये बराबर हो जाएगा T10 या T13 + T2। बस ये देखिए, 13 2 15, 11 4 15, 10 5 15। लेकिन आप इसको प्लीज कुल मिला के ये मत मानिएगा कि T15 है। ये बात सही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, है ना? अब आगे आते हैं। अगर मेरे बच्चों यही कहानी जीपी में हो, तो वहां पे ये प्लस का साइन मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगा, और कुछ नहीं। T10 बराबर होगा T4 × T11 बराबर होगा T13 × T2। यानी बातें वही रहेंगी मेरे बच्चे जो मैंने समझाई हैं। बस फर्क क्या होगा?
फर्क मेरे बच्चों इतना पड़ जाएगा कि आपके प्रोडक्ट जो होगा ना वो इक्वल आ जाएंगे। अगर बात एपी की है तो सम इक्वल आ जाएगा। हाँ है ना। देखिए एक बच्चा पूछ रहा है हरदेश के एसएससी में कितने मार्क्स आते हैं एडवांस मैथ से। मेरे बच्चों हाल फिलहाल का जो पैटर्न चल रहा है उसमें एडवांस मैथ 5 से 6 सवाल रहते हैं और 24-25 सवाल के आसपास आपका अरिथमेटिक रहता है। तो अरिथमेटिक का अच्छा खासा पोर्शन होता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। हाँ जी, ठीक है जी। उस सीरीज को बना के मैं देख लेता हूँ, बात कर लेते हैं। तो T5 का मतलब हुआ मेरे बच्चे AR⁴। अच्छा ये फार्मूला आपको पता है ना, Tn का फार्मूला मैंने लिखवाया था AR⁴ आप कहेंगे हाँ सर ऐसा लिखवाया हुआ। T10 हो गया AR⁹ गुना करोगे तो A², नोट 4 13, ये AR³ हो जाएगा, ये AR⁻10 हो जाएगा। गुना करोगे तो मेरे बच्चे वही आ जाएगा A² R⁻13। तो ये मेरे बच्चे मेरी बच्ची जे बराबर है। अरे हाँ है ना। तो किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। तो एपी में इस सीक्वेंस को याद रखना कि प्लस की कहानियां होती है, जीपी में इस सीक्वेंस को याद रखना कि इनटू की कहानियां होती है। जब तक आप इन चीजों को नहीं पकड़ेंगे बात नहीं समझ में आएगी। क्या आप सहमत हैं? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो मुझे खुल के बताएं। पक्का? अब मेरे बच्चों बताइए, एन का मान ज्ञात करिए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये इक्वल होगा, ये 15 के इक्वल हो जाएगा, मैंने चेक किया अभी। ये 15 के इक्वल हो जाएगा, जो मैं गलत बता रहा था आपको, इसको सही कर लेना। क्योंकि कोई भी सीरीज लेते हैं तो उसमें ये प्रूफ हो जाता है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए इस पर प्लीज। बिल्कुल ठीक है। डिजिटल सम टॉपिक करा रहा हूं मैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, सारी चीजें मैं कराऊंगा। एक से एक छोटी से छोटी बातें भी आपको पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। आइए मेरे बच्चे, ये बताइए यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 1। कॉमन रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे A2/A1 2/1, यानी सर 2। आप सहमत हैं? हाँ जी। अब मेरे बच्चों ये क्या है, पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। तो थोड़ा ध्यान देना, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, 2 की पावर 1 है या 2 की पावर 0, अगर आप चाहें तो ऐसा लिख देते हैं। यहां तक कितनी टर्म हो गई 3, लेकिन पावर 2 है। यहां तक कितनी टर्म हो गई 4, पावर 3 है। यानी जितनी पावर उससे एक ज्यादा टर्म, तो यहां तक कितनी टर्म हो जाएंगी, तो जितनी पावर उससे एक ज्यादा, तो एक से एक कट जाएगा तो एन टर्म हो जाएगी। तो इसमें बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों एन टर्म, और एन टर्म का फार्मूला हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स का AR⁻n-1 अपॉन में R-1। तो फर्स्ट टर्म में मेरे बच्चे 2 की पावर 0 यानी 1, आर की वैल्यू है 2, नंबर ऑफ टर्म आपको लेनी होगी n-1/2 में से गया 1, और बराबर 255। अब आप तो समझदार हैं, मेरी बातों को सुनते भी हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। ये सर 2 में से गया 1 आया, ब्रैकेट का मतलब नहीं, क्योंकि 1 से गुना करेंगे वही चीज रह जानी है। अगर ऐसा है सर तो एक बात बताइए, ये 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, आपने कहा जी हाँ। तो ये हो जाएगा 255 और 1 256, और 256 होता है 2 की पावर 8 या 9, तो आप कहेंगे 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 होता है 512। तो मेरे बच्चे एन की वैल्यू आ जाएगी 8। हाँ है ना, सहमत है? अब आ गया ये।
करिए जी। आइए मेरे बच्चे, पहले तो ये देखो कि एपी ना, माफ करिएगा, जीपी है भी या नहीं है। कहीं मेरे टाइपिस्ट ने दिक्कत तो नहीं कर रखी। कहता है गुणोत्तर श्रेणी 2/9 -1/3 1/2 है। तो मेरे बच्चे पहले कॉमन रेशियो निकाल के देखते हैं। तो A2/A1, तो आप कहेंगे 3 3 माफ करना सर, 3/2 आया माइनस का। अगली दो टर्म का देखेंगे कॉमन रेशियो, तो A2/A1, हाँ सर ठीक है, -3/2 ही आ रहा है। यानी सर यहाँ तक की बात सच्ची है, और सच्ची है तो अच्छी है कि सर कॉमन रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों -3/2। कॉमन रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों -3। अगर कॉमन रेशियो -3/2 है तो सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योग दे रखा है, इसका सूत्र होता है ए। अब आर की वैल्यू माइनस में यानी 1 से छोटी है, तो 1 - R अपॉन आर रेज टू पावर एन, 1 - R। तो ए की वैल्यू 2/9। अब आर की वैल्यू -3/2 की पावर एन। अब ध्यान से देखिए, कहता है जी ये वैल्यू है 55/72। इन डिटेल मेरे बच्चे हम सवाल को करें तो, लेकिन अगर शॉर्ट में करें, देखिए आपको कॉमन रेशियो निकालना होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, यानी जो चीज थी वो आपने बस लिखी और कुछ नहीं किया। अब मेरे बच्चों हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक ही काम करना है, और वो काम ये करना है कि हमें एन की वैल्यू ऑप्शन से उठा के सेट कर देनी, और फिर चेक करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है। आप ऑप्शन में वैल्यू भी रखेंगे तो 1 - R होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ही वाला तो समझते हैं ना। तो 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 आया, ये आ गया मेरे बच्चे 5/2। जब ये 5/2 पलटोगे तो ऊपर आ जाएगा कितना, 5/2 का 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, हाँ है ना भाई। 5/2 था ना, तो उसको पलटोगे तो मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, 2/5। अब मेरे बच्चों इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आप सोचिए कौन सी, आप कैसे करना चाहेंगे, सवाल को डिटेल में सोल्व करना चाहेंगे या ऑप्शन से करना चाहेंगे, आपका तरीका क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर, ऑप्शन पे जाना, चलिए पहले आप बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों। सर ओल्ड स्टूडेंट को लाइव क्लास मिलेगा बेटा, लाइव मिलेगा, कैसी बात करी छोटा, लाइव 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 मेरे बच्चे। अब जल्दी से मुझे आंसर बताओ भाई, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, फालतू बातें थोड़ी चाहिए तुम्हारी।
तो आप एक बात कहेंगे, देखो ध्यान से सर, अगर देखिए सोचने की चीजें, अगर आप सोच पाए तो मेरा काम है आपको उच्चतम ग्रेड का स्टूडेंट बनाना, आपका काम है बेहतरीन चीजों को सीखना। मेरे प्यारे बच्चों को एक बात समझना, जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ये ओड है, ये भी ओड है, ये इवन है, ये इवन है। यानी अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो दो इवन है और दो ऑप्शन है, ना माफ करें, दो इवन और दो ओड है। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसी बात करें कि दो इवन और दो ओड है, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एन को इवन नंबर ले दूं, सिर्फ समझना, एन को अगर मैं सम संख्या ले दूंगा, एन को मैं सम संख्या ले दूंगा मेरे बच्चे, तो ये बताइए माइनस की कभी भी सम पावर करोगे, माइनस की कभी भी इवन पावर करोगे, माइनस की कभी भी इवन पावर करोगे तो उत्तर हमेशा ही क्या आएगा? प्लस। माइनस की जब भी इवन पावर करोगे मेरे बच्चे, आंसर हमेशा क्या आएगा? प्लस। माइनस की जब भी इवन पावर करोगे उत्तर हमेशा ही प्लस आएगा, हाँ है ना? माइनस की जब भी इवन पावर करोगे आंसर प्लस आएगा। और अगर ये वैल्यू प्लस में आ गई तो ये है 4/45, हाँ है ना? तो एक माइनस, अगर ये वैल्यू प्लस में आ गई, ये माइनस की पावर करोगे प्लस में आई, तो आप जानते हैं 3/2 की आप कोई भी पावर करेंगे तो जो भी उत्तर होगा वो एक से बड़ा होगा। आप कहेंगे हाँ सर एक से बड़ा होगा, और अगर एक से बड़ा होगा, क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5, और 1.5 की जो भी पावर करोगे वो एक से तो बड़ा ही होता रहेगा। तो मेरे बच्चों सोचो, दिमाग दौड़ाओ कि अगर एक में से एक से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में। माइनस को गुना करोगे फाइनल आंसर माइनस में आएगा, जबकि आंसर चाहिए किस में? आप कहोगे सर हाँ दिमाग की चाबी खुल गई, प्लस 2/5 कहां से आया? हे बाबू, कहां है विनाश करने पे तुले हुए? देखे, ए 2/9 था, ये वाला फार्मूला था 1 - r⁻n, अपोन में क्या था? 1 - r की वैल्यू -3/2। ये फार्मूला 1 - r नहीं लिखेगा तो ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो मेरे बाबू ये 1 + 3/2 आएगा, तो 2 एकम 2 और 3 5/2, 5/2 ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5/2, हाँ है ना? ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5/2 आएगी, हाँ है ना? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? आपने कहा जी हाँ समझ गया। ये आ गई मेरे बच्चे 5/2। अब इस 5/2 को पलटोगे तो 2/5 नहीं बन जाएगा? आप बताइए हाँ है ना? आप कहेंगे हाँ सर पलट गया। तो बस यही समझाया। अब मैंने इसको थोड़ा सा एक स्टेप कम करके लिख दिया था, आपने नहीं समझ में आई, मैंने दोबारा लिख दिया। तो अब मैं अपनी बात पे आता हूं, तो सर उत्तर आ जाएगा माइनस में। इसका मतलब ये तय है सर कि किसी भी सूरत में इसकी जो पावर है ना वो इवन नहीं ले सकते। इवन पावर पे आपका आंसर सही आएगा ही नहीं। तो सर किस पे आएगा? ओड पे आएगा, बिल्कुल। अब ओड में ऑप्शन क्या है? 5 और 3। तो मेरा 5 और 3 में से एक चेक कर लेता हूं। 3 चेक कर लो, अगर सही आया तो ठीक, नहीं तो 5 आंसर है। 5 चेक कर लो, नहीं तो 3 आंसर है। यह है भाई 4/45। अब इसकी पावर 5 रख लेते पहला ऑप्शन, तो 3 की पावर 5 कितना होता है भाई? 243। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। माइनस का ही साइन रहेगा, नेचुरल है। बाहर भी, क्योंकि माइनस की ओड पावर करोगे माइनस आएगा, और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? प्लस। यहां क्या है? 1। तो 32 एकम 32, 32 और 243 को भाई, 32 एकम 32 और 243, 3 2 5, 4 3 7, 275/32 मेरे प्यारे। तो मेरे भाई आंसर आया 275/32। 55/72। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, 55 को इससे काटेंगे, पांचों पांचों 25, 5 5 25 और 2 27, हाँ है ना? 5 से काटेंगे मेरे, सॉरी काटना नहीं है, हमें तो ये दिखाना है क्या ये बराबर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो देखो यार, 45 से काटे 5 5 25 नहीं आता है, 5 नहीं 45, 5 5 25, 5 5 25 कितना बचा भाई? 2 5 5 25, हाँ है ना? 4 8 32। तो देखो 55/72 आ गया, यही हमें चाहिए था। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों एन की वैल्यू 5 बिल्कुल सही है, हाँ है ना? हमें थोड़ा सा ही गैप देना है। देखिए कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा मेरे बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता कि यहां क्लास में केवल वही सवाल आपको कराए जाएं जो लेवल अभी चल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि लेवल बढ़ेगा नहीं या लेवल घटेगा नहीं। ये चीजें चेंज होती रहती हैं।
और अगर चीजें चेंज होती रहती हैं तो हमको अपनी चीजों को थोड़ा अपग्रेड करना होता है, थोड़ा सा लेवल रखना होता है। तो अगर कुछ को नहीं आ रहा है तो देखा जाएगा। अब एक बार कमेंट करके बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ आया और कितने बच्चे ऐसे जिनको समझ नहीं आया, प्लीज। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस और नॉट? पावर में 5 क्यों लिए? क्योंकि ऑप्शन थे भाई, ऑप्शन थे 5 2 3 4। तो मैंने बताया कि इवन तो आंसर नहीं ले सकते आप, और ले सकते थे, या तो 3 ले सकते थे या 5, तो 5 आ रहा। यस या नो में आंसर दे दो मेरे बच्चे, सिर्फ यस और नो में, ताकि मैं समझा दूं। ठीक है, जो भाई अभी नहीं समझ पा रहे हैं वो इस सवाल को डिटेल कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब डिटेल कैसे करें सर? तो ध्यान दो जरा। ये आया 1 माइनस -3/2 की पावर 5 ना n। अब ये 4/45 है तो 4 बटे में ले आओ, तो 55/72 तो था ही। ये 4 बटे में ले आओ, और ये 5 नहीं 45 ऊपर ले जाओ। ले गए सर। अब सर क्या करें? कुछ नहीं सर, ये 1 जो है अब उधर लेके जाना पड़ेगा, या इस पूरी कहानी को इधर लेके आ जाओ। आप कहे को ठीक है सर, करके देख लेते हैं। तो ये 1, या तो 1 को उधर ले जाओ या इसको, तो 1 को उधर ले जाता हूं मैं। तो ये आया -3/2 की पावर n। ये 1 उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। तो 55 × 45/72 × 4। ठीक है जी, -1। अब मेरे को लग रहा है कुछ मैं काट सकता हूं तो काट लेता हूं, या यहीं पे कहो तो मैं काट लेता। कैसे? कि भाई 9 5 45, 9 8 72, है ना? तो सर ये आया 5 5 25, 5 25, और 2 70, 275, और 8 32, -1। तो ये आया मेरे बच्चे -3/2 की पावर n। और जब इसे घटाओगे तो 32 से कम 32, 275 में से 32 घटाओगे तो 5 में 2 गया 3, 7 में 3 गया 4, 243/32। अब मेरे बच्चों में जानता हूं कि ये उत्तर प्लस में आ रहा है, ये उत्तर प्लस में आ रहा है। तो प्लस में तभी आएगा जब n की ओड पावर होगी, तभी ये माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस आएगा। यानी जो भी मेरा उत्तर होगा वो 3/2 की विषम घातांक होगी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 की पावर 5। तो यहां से कंपेयर करेंगे मेरे बच्चे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। n की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? 5। n की वैल्यू क्या होगी? 5। हाँ, है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक मेरे भाई? अरे बोल दिया करो। करिए जी सवाल, पढ़िए। आप पहले एडवांस की बुक ले लीजिए, फिर उस 7300 से कर लीजिए।
ये मेरे प्यारे बच्चों, कहता है यदि एक आदमी अपने 4 मित्रों को एक पत्र लिखता है, ये है मेरे प्यारे बच्चों एक आदमी, ये अपने 4 मित्रों को एक पत्र लिखता है, 4 मित्रों को एक पत्र लिखता है, यानी इस आदमी ने कितने पत्र लिखे हैं? तो आप कहेंगे सर 4 लेटर लिखे गए। बहुत सुंदर। फिर जिन मित्रों को भेजा है, कहता उन्होंने भी आगे यही काम किया, अलग अलग 4-4 दोस्तों को भेजा है। ध्यान देना मेरे बच्चे, इस बंदे ने 4 बंदों को लेटर लिखा, फिर जो ये लड़का है इसने भी 4 दोस्तों को लेटर लिखा, इसने भी 4 दोस्तों को लिखा, इसने भी 4 दोस्तों को, और इसने भी 4 दोस्तों को। तो अगर ध्यान दोगे ना तो 4 दोस्त तो यहां हो गए, 4 यहां हो गए, 4 यहां हो गए, 4 यहां, यानी कितने दोस्त हो गए? 16। आप कहेंगे बिल्कुल सही। फिर ऐसे ही आगे कि ये हर एक दोस्त फिर अगले 4-4 को लिखेगा, फिर हो जाएगा मेरे बच्चे 64, और फिर हो जाएगा इसी तरीके से कहानी चलती। और कुल मिला के मेरे दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो प्रक्रिया चली है, पत्र भेजने का खर्चा 50 पैसे, एक लेटर लिखने का, तो 8 सेट तक पत्र भेजेगा, यानी 8 बार ये काम चला। ये पहली बार हुआ, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 8 बार ये कांड हुआ, मतलब 8 बार ये लेटर लिखे गए। तो आप ये कह सकते हैं 8 टर्म के इस सीरीज में 8 पद है, 8 टर्म है। और हाँ है ना मेरे बच्चे, फर्स्ट टर्म क्या है? 4। कॉमन रेशियो क्या है? A2/A1, 16/4, 4। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सम ऑफ 8 टर्म क्या होगा? तो आप कहेंगे A r⁻n-1 अपॉन r-1। A की वैल्यू 4 है, 4 की पावर 8, n की वैल्यू 8-1/4-1। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझे या नहीं? अब मेरे बच्चों आगे की कहानी, पहले आप इतनी बात समझ लीजिए कि कुल मिला के इतने लेटर लिखे गए। पहले आप इतनी बात समझ लीजिए कि कुल मिला के इतने लेटर मेरे बच्चों लिखे गए, तो ही मैं समझा पाऊंगा। 8 कहां बोला है? इंग्लिश में नहीं बोला क्या? लिखाता है फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, यानी इस तरह के 8 सेट मेल किए गए हैं, तो 8 सेट तक पत्र को भेजने का कुल खर्च बताइए। लिखा तो है मेरे बच्चे, आप पढ़ क्यों नहीं रहे इस बात को? अब आगे आते हैं, मैं ये कहानी समझाना चाह रहा हूं 4 की पावर 8-1। देखिए बहुत सारे बच्चों को याद होगा, बहुत सारों को नहीं होगा, नहीं होगा वो ऐसे कर लो, 4 की पावर 4 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। अब 4 की पावर 4 आप जानते हैं 2 की पावर 8 होता है, जिसे हम 256 अभी पढ़ के आए हैं। तो सर ये हो गया 256 का स्क्वायर माइनस 1 का। और मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। 256 माइनस 1, 256 प्लस 1। 256 में से 1 255 आया, और 256 और 1 257। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ जी सर, आंसर आया 255 गुना 257, 255 गुना 257। तो सर इसका जो आंसर आया ना वो 4 गुना 255 गुना 257, यानी कुल मिला के इतने लेटर लिखे गए बटे है 3। 3 से काटना चाहो कटेगा, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। तो अगर सवाल में ये पूछा होता मेरे बच्चे कि कुल मिला के भाई कितने लेटर लिखे हैं, कुल मिला के कितने लेटर लिखे हैं, तो मेरा आंसर बहुत स्पष्ट आ जाता कि सर मेरा आंसर होगा 4 गुना 85 गुना 257। सर कुल मिला के इतने लेटर लिखे गए। लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं, उसने ये कहा कि भाई जितने भी लेटर लिखे गए हर लेटर को भेजने का खर्चा 50 पैसे, हर लेटर को भेजने का खर्चा सर 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब आधा रुपया। तो इतने लेटर भेजे और एक लेटर का खर्चा आधा रुपया, तो इतने लेटर का क्या होगा? 2 से काटेंगे 2 आएगा, अब गुना कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब गुना कर देंगे मेरे बच्चे, हमारा आंसर आएगा। अब आप कहें जी आंसर तो आ गया, लेकिन कौन सी कैलकुलेशन सही है ये कैसे पता चले? तो एक बार इतना दिमाग दौड़ाओ फिर आगे बताता हूं। तो आप एक 2-3 बातें समझनी, डिविजिबिलिटी रूल का फंडा पकड़ना है और फिर आंसर की तरफ बढ़ना है। जरा ध्यान दीजिए, देखिए यार कोई भी पेपर में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सवाल को सोल्व करते वक्त हमें 2-3 चीजों का ध्यान देना होता है कि हमें ऑप्शन दे रखे हैं,
हमें डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, हमें डिजिटल सम लगाना है, बहुत सारे फंडे जो लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं डिजिटल सम लगाने जाऊं तो मैं डिजिटल सम लगाते वक्त क्या कर लूंगा, क्या भाई, के देखो 2 आया, 8 5 13, 3 और 1 4 आया, 7 2 9 हो गया, 5 आया, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 4 आया। तो जो भी मेरा आंसर होगा डिजिटल सम 4 होगा। जिन्होंने पढ़ रखा हो डिजिटल सम तो 9 हो गया। 8 4 12 और 3 15, ये नहीं बैठेगा। यहां देखते हैं भाई, 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 ये भी आंसर नहीं बैठेगा। यहाँ आते हैं सर, 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 4 आ गया, ये आंसर हो सकता है। 9 हो गया सर, 4 4 8 और 3 11, 2 हो गया, ये भी नहीं होगा। तो केवल ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों केवल ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया, क्योंकि डिजिटल सम उसके हिसाब से बना। अब आप कहोगे जी डिजिटल सम हमने नहीं पढ़ा। ये बात आपकी सही है, डिजिटल सम नहीं पढ़ा। डिजिटल सम नहीं पढ़ा, फिर कैसे छटनी कर सकते हैं? तो फिर उसके लिए आपको कुछ दिमाग दौड़ाना होगा। कैसे? ये सर एक बात बताइए, ये स्पष्ट है कि 2 से गुना करेंगे तो आखिरी में जीरो आनी है। हाँ सर आनी है, लेकिन सब में जीरो आ रही है आखिर में। समस्या ये है, लास्ट के 2 डिजिट से भी नहीं पकड़ सकता क्योंकि सब में सेम दे रखा है। अब ये बताओ सर, इसको क्या लिख सकते हैं? 257, 5 और 2 ना, 2, सॉरी सॉरी, 7 और 2 9, है ना, और 5, ये 11 से भाग नहीं जा रहा, 8 और 5 13, ये नहीं तो 17 5 85, 17 से भाग होने वाला चाहिए। तो अब मुझे क्या करना होगा कि ऑप्शन चेक करने होंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 17 से डिवाइड हो रहा हो। क्योंकि मुझे पता है इसे मैं 5 गुना 17 लिख सकता हूं, और 5 गुना 17 लिख सकता हूं, तो इसका स्पष्ट मतलब ये निकल के आ गया कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो 17 से भाग आएगा। अब मुझे ऑप्शन को 17 से भाग देना पड़ेगा। वो मेरे प्यारे बच्चे एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन अभी आप कभी मत घबराइए, अभी आप सिर्फ समझने की तरफ कोशिश करिए। कैलकुलेशन डिजिटल सम जब मैं सिखाऊंगा तो वहां से आप ब्रेक कर देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी में आगे आते हैं, जीपी में। जीपी में एक सीरीज होती है जिसे हम कहते हैं इन्फिनाइट सीरीज। जीपी में इन्फिनाइट इन्फिनाइट सीरीज। एक होती इन्फिनाइट सीरीज। क्या होती है जी इन्फिनाइट सीरीज? मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, जब भी आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, बराबर नहीं, छोटी हो, और सीरीज जो है वो इन्फिनाइट टर्म की हो, जैसे मैंने लिखा यहां पे 64, यहां मैंने लिखा 100, 100 से आगे यहां मैंने लिखा 1600, 400, 100, 25, 25/4, और आगे सीरीज को। जरा एक बार सोच के और देख के बताइए क्या ये जीपी है या नहीं। एक बार देख के और मेरे बच्चे सोच के बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है या नहीं। ये जीपी है या नहीं मेरे बच्चों, जल्दी से बताइए इस बात पे। ये जीपी है या नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सोच के समझ के बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 1600 है। कॉमन रेशियो जो है मेरे प्यारे बच्चों 400/1600 है, 1/4। कॉमन रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 1/4 है, बिल्कुल है सर। तो आपने एक चीज नोटिस की कि 1/4 1 से छोटा या बड़ा, तो आपने कहा जी 1/4 1 से छोटा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीपी में अगर कोई इनफाइनाइट टर्म की सीरीज हो, डॉट डॉट मतलब अनंत पद हो, और अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो वहां सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का एक फार्मूला लगा देते हैं, A/1 - R। ये एक फार्मूला लग जाता है, A/1 - R। लेकिन ये तभी लगता है जब अनंत पद दे रखे हों और आर की वैल्यू 1 से छोटी हो। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं। पहली बात, आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी, उसी केस में मेरे बच्चों ये फार्मूला अप्लाई होगा। आपने कहा जी ठीक है। तो जैसे यहां फर्स्ट टर्म क्या है मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे 1600, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है जी 1/4। तो 4 एकम 4 में 1 गया, 3/4। तो मेरे प्यारे बच्चों 16 चौक 6400/3। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 6400/3।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? वॉइस इको हो रही है? ठीक है मेरे बच्चे, डाउट सेशन डालते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? आइए अब आगे। लगाइए बुद्धि, करिए कल्याण इस सवाल का। बताइए मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे देखिए सर, आप पहले इसको सेटल करो, 1/3 जमा 1/9 जमा 1/27, इस चीज को सेटल करिए। तो सर ये बताइए फर्स्ट टर्म क्या है? तो आप कहेंगे 1/3। सर कॉमन रेशियो क्या है? तो सर फार्मूला होता है A2/A1। तो 3 3 9, तो काटेंगे सर, 1/3 आया। मेरे प्यारे बच्चों, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स क्या होगा? तो फार्मूला हो गया A/1 - R। फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन रेशियो है 1/3, तो 1/3, 3 × 3 में 1 गया, 2/3। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/2। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/2। हाँ है ना? इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी सीरीज का, जिसमें अनंत पद है, जिसमें अनंत पद है, इस पूरी सीरीज का मेरे बच्चों जो जोड़ है वो 1/2 है। इस पूरी सीरीज का मेरे प्यारे बच्चों जो जोड़ है वो 1/2 है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरी सीरीज का जो जोड़ है वो 1/2 है। इस पूरी सीरीज का जो जोड़ है वो 1/2 है। आपने कहा जी हाँ, इस पूरी सीरीज का जोड़ 1/2 है। अगर मेरे बच्चों इस पूरी सीरीज का जोड़ 1/2 है, इस पूरी सीरीज का जोड़ 1/2 है, 25 की पावर 1/2, हाँ है ना? 5 की पावर 2, 2 से 2 काटा तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5। तो आंसर आया मेरे बच्चे 5। मैंने क्या किया, इस सीरीज को अलग से जोड़ लिया, अलग से जोड़ लिया, फिर उठा के 5 की पावर वो रख दी, फिर मैंने सोल्व कर दिया, मतलब 25 की पावर रख दी, फिर सोल्व कर दिया। आपने कहा जी हाँ बात समझ में आ गई, पर आंसर है ही नहीं। अच्छा ही रहा, आंसर आ गया मेरे बच्चे 5। भाग क्यों रहा भाई? ए भाई, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। आइएगा दोस्त,
कहता है एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया वर्ग बनाया गया और एक और तीसरा वर्ग इसी प्रकार के दूसरे वर्ग के अंदर बनाया गया और इसी प्रक्रिया को लगातार अनंत बार चलाया गया। ध्यान देके समझने का प्रयास करिएगा मेरे मित्रों। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई वर्ग है, ध्यान देना, ये कोई वर्ग है हरे रंग वाला बड़ा। मान लेते हैं इस वर्ग की भुजा कुछ भी है, 8 मान ली समझने के लिए। तो अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल मैं पूछूं क्या होगा, या दे रखी है इसने भुजा और एक तीसरा इसी प्रक्रिया को लगातार अनंत बार चलाएगा यदि पहले वर्ग की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। कहता है इस वाले वर्ग की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो मेरे बच्चों मुझे ये बताओ, अगर इस वाले बड़े वाले वर्ग हरे रंग वाले वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16। अब कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि इसके मिड पॉइंट लिए हमने, इसके मिड पॉइंट लिए मेरे प्यारे बच्चों हमने, और मिड पॉइंट लेके हमने इसके अंदर एक वर्ग बना दिया, इसके मध्य बिंदुओं को लेके हमने एक वर्ग बना दिया। तो मेरे बच्चे बेसिक ज्योमेट्री का नियम ये है कि ये मिड पॉइंट था तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, तो इस वाले वर्ग की भुजा जानते हो क्या हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 2√2 हो जाएगी, 2√2 होगी, 2√2 हो जाएगी मेरे बच्चे, हाँ है ना। इस वाले वर्ग की भुजा 2√2 हो जाएगी। तो इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 2√2 का वर्ग। तो मेरे बच्चे 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, 4 दूनी 8, हाँ है ना। इस वाले वर्ग की भुजा 8 होगी, मतलब इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल 8 होगा। अब आइए मेरे बच्चे आगे। कहता भी एक और वर्ग बना दिया। तो नियम यह है कि जैसे जैसे आगे बनाते रहोगे हर एक का एरिया आधा होता जाए। जैसे 16 था, ये 8 था, तो अगले का 4 आएगा, उससे अगले का 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, और यही कहानी अनंत तक चलती रहेगी, बस और कुछ नहीं इसमें। यानी अब कहता है इसके मिड पॉइंट को मिला के बना दो, फिर कहता है इसके मिड पॉइंट को मिला के बना दो, फिर कहता है इसके मिड पॉइंट को मिला के बना दो, फिर इसके मिड पॉइंट को मिला के बना दो, फिर इसके, और यही प्रक्रिया आप अनंत बार दोहराते चले जाइए। मान लीजिए अनंत बार हमने दोहरा दी प्रक्रिया। तो अनंत बार जब मेरे प्यारे बच्चों हमने ये दोहराई, तो फर्स्ट टर्म आ गई 16, कॉमन रेशियो आ गया 8/16, 1/2। तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म जो होगी वो a/1 - r होता है। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। तो a की वैल्यू 16 है और 1 - r की वैल्यू मेरे बच्चों 1/2। तो 16/1/2, 1/2 पलट के ऊपर जाएगा तो 16 दूनी 32। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आना है ना वो 32 आएगा। यानी इस प्रकार बने अनंत वर्गों के क्षेत्रफलों का योग मेरे प्यारे बच्चों 32 होगा। ठीक है जी, करिए इस सवाल को। करिए मेरे भाई, लगाइए बुद्धि।
आइए मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से, आप पहले सवाल पढ़ लीजिए फिर आगे बताता हूं। कहता है जी एक गेंद है और उस गेंद को हमने एक सर्टेन हाइट से नीचे फेंका। वो सर्टेन हाइट है 500 मीटर। तो मेरे बच्चे ध्यान दो, कहता है आफ्टर स्ट्राइकिंग ए फ्लोर ए सर्टेन बॉल रिबाउंड्स 4/5 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट हैज फॉलन। कहता है गेंद है उसे 500 मीटर ऊंचाई से नीचे फेंका गया। हर बार ये गेंद अपने लास्ट बाउंस का 4/5 उछलती है, हर बार। यानी मेरे बच्चों, अगर ये गेंद पहली बार यहां से फेंकी गई और ये जमीन है, ये जमीन है मेरे बच्चों, ठीक है, और ये गेंद पहली बार यहां से फेंकी गई, कितनी ऊंचाई से नीचे आई है? ये 500 मीटर। तो कहता है इसका नियम है भाई, क्या नियम है? कि हर बार ये अपने पिछले उछाल का, हर बार अपने पिछले उछाल का 4/5 उछाल उछलती है। हर बार अपने पिछले उछाल का 4/5 उछाल उछलती है। इसका मतलब 100 गुना 4, 400। हर बार अपने लास्ट बाउंस का उतना भाग उछलती है, यानी 400 मीटर ऊपर उछला, फिर ऊपर गई, फिर से नीचे आई। कितनी नीचे आई मेरे प्यारे बच्चों? 400 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों 400 मीटर नीचे आई, फिर क्या हुआ सर? फिर सर ये हुआ कि फिर से ये उछलेगी, और कितना उछलेगी? उतना उछलेगी, यानी अपने लास्ट बाउंस का 4/5 उछलेगी भाई, ये अपने पिछले उछाल का 4/5 उछलेगी। तो 400 मीटर का 4/5, तो मेरे प्यारे बच्चों 320 मीटर उछलेगी। 320 मीटर ही उछलेगी। अब ये 320 मीटर ऊपर जाएगी, 320 मीटर ये ऊपर जाएगी, और 320 मीटर ऊपर पहुंच के फिर से नीचे उतरेगी। 320 मीटर पहुंच के फिर से नीचे उतरेगी, फिर इस बाउंस का 4/5 ऊपर उछलेगी। अब मेरे बच्चों 320 का 4/5 उछलेगी। 5 चौक 5 छिंग 30, 5 चौक 20, तो 4 चौक 16, और भाई 4 छिक 24 और 1 25, 256 उतरेगी। और ये 256 ही नीचे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। और आप ये मत सोचना कि बॉल यहां जाएगी, इधर नहीं जानी कभी भी। बॉल यहीं उछलती है, पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, धीरे 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 इनफाइनाइट टप्पे टप्पे खाते 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 जमीन पे रुक जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि बॉल इधर घूम रही तो डिस्टेंस है ना, इधर नहीं, यही करेगी। वो तो समझाने का तरीका है। हाँ ना, धीरे धीरे आखिरी में यहां से उछलेगी, और शुरुआत में धीरे 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 टप्पा खाते खाते इनफाइनाइट टर्म पे जाके रुक जाएगी। यहाँ पे सवाल है क्या करें? हाँ ना। तो कह रहा है कि कितनी दूरी चली होगी। तो मेरे बच्चे पहली बार 400 मीटर की दूरी चली इसने ना, 500 मीटर की दूरी चली। दूसरी बार 400 ऊपर गई, फिर 400 नीचे आई, फिर 320 ऊपर गई, फिर 320 नीचे भी आई सर, फिर 256 ऊपर गई, फिर 256 नीचे आई। हाँ है ना। और लगातार इसी स्पीड से ऊपर नीचे होते रहे। तो देखिए, अब समस्या ये है कि क्या ये जीपी बन रही? नहीं भाई, 500 और 400 तो बन रहा है, लेकिन फिर 400 400 आ गया तो ये बनेगा ही नहीं। ये तो बन ही नहीं रही, दो टर्म सेम आ गई। तो फिर क्या करें सर? तो फिर आपको ये देखना होगा कि ये, या तो आप ये सीरीज बनाओ, ठीक है जी, हाँ है ना, या तो आप ये सीरीज बनाओ मेरे प्यारे बच्चों। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। या फिर आप ये, मतलब ये दो सीरीज बनाओ, या मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ऐसे हर एक सवाल में इन दो टर्म को जोड़ के एक टर्म बना लो। ये 900, यहां 400 और 320 को जोड़ोगे 720, यहां इसको और इसको जोड़ोगे तो 6, 5 2 7, 3 2 5, 576। ये मेरे प्यारे बच्चों अनंत आ गया, है ना। ये मेरे भाइयों इन्फाइनाइट आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म क्या होगा? ए अपॉन 1 माइनस आर। अब 900, 720 बटे 900 करोगे तो 4/5 ही आएगा। वो उसने पहले ही दे रखा कि हर बार 4/5 चलेगी, तो बटे 4/5। तो 5 एकम 5 में 4 गया, 1/5, तो 5 नहीं 4500। हाँ है ना। तो अनंत पदों का जो योग होगा मेरे बच्चे, वो कितना होगा? 4500।
हाँ ना, 540 था क्या? नहीं, 500 ही मीटर था। एरर नहीं है। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 4500। ध्यान से पहले समझो। एक भाई कह रहा 500 गई तो 500 रिटर्न में नहीं भाई, उसने ऊपर से फेंकी ना। आप बॉल नीचे से उठा के ऊपर थोड़ी लाओगे, ऊपर थी आपके पास बॉल, आपने 500 मीटर ऊपर से नीचे फेंकी, तो एक ही बार तो 500 गई, अगली बार जो ऊपर आएगी तो 4/5 ही तो आएगी। है ना। अब बात आती है सर, एक भाई कह रहा है इनफाइनाइट कैसे। अब मेरे भाई अनंत इसलिए क्योंकि सवाल है। प्रैक्टिकल देखेंगे तो अनंत में नहीं, थोड़ी देर में ही रुक जाती है वो। यहाँ अनंत में ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये करता रहूं किसी चीज का आधा 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 करते रहो तो वो कभी खत्म नहीं होगा, उसका आधा हमेशा चलता रहेगा। है ना, तो इसमें कोई दुराई नहीं। अब बात आती है कि इस लॉजिक को ब्रेक कैसे किया जाए, पेपर में कैसे किया जाए। तो पेपर में आपका फार्मूला होता है ऐसे सवालों का, A/1 - R। और फर्स्ट टर्म जो होगी ना वो हमेशा ही पहली बार जितनी ऊपर से नीचे फेंकी वो, प्लस कितना बाउंस करके आएगी, तो 500 का 4/5, 400। तो 500 जमा 400 यानी 900 ऊपर जाएगी। तो 900 पहली टर्म ले लो सीधा, 1 - 4/5 सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 45। यानी फर्स्ट टर्म जो बनी, यानी एक बार ऊपर से नीचे गई और फिर ऊपर आने तक कितनी दूरी चली, वो बटे 1 - R। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ है ना। अब आइए, आइए मेरे बच्चे, सिंपल एक काम। ऐसे सवालों में सम ऑफ इनफिनाइट टाइम का फार्मूला होगा A/1 - R। फर्स्ट टर्म मेरे बच्चे आंख बंद करके लिख देनी है आपने, क्या 120 जमा इसका 4/5। तो 5 से काटोगे 24, 24 चौको 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 96। तो यह है मेरे बच्चे 9 2 11 216/1 - 4/5। काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 216/1/5, 5 से ऊपर गुना करेंगे, 16 × 5 = 80, 5 दूनी 10।
1080 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। 1080 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है ना। आइए जी बताइए। कहती है यदि सतह से टकराने के बाद गेंद अपने पिछले ऊंचाई का 2/3 ऊपर उठता है तो गेंद विराम की अवस्था तक आने में कितनी दूरी तय करेगी। और 540 मीटर से छोड़ा गया, तो पहला 540 से छोड़ा गया प्लस में 540 का 2/3 ले लो। तो भैया 3 से काटोगे 18 3 54 180 180 गुना 2 360। तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म का क्या होगा मेरे बच्चे फार्मूला 5 3 8 900 तो हो गया मेरे भाई ये 1 माइनस आर। आर की वैल्यू कितनी हो गई 2/3। 3 एकम 3 में 2 गया 1/3 तो 2700। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे। करिए जी इसका। करिए मेरे दोस्तों। कप्तान को बुलाइए एक बार। माफ करना, माफ करना ठाकुर जी, गलती मारे से होगी। देखिए ध्यान से। मैंने कहा कि यार मैंने क्या करना है, 9 को 10 की पावर 1 माइनस 1 लिख दिया। आपने कहा जी ठीक है, 10 में 11 9। 99 को 100 माइनस 1 और 100 को लिख दिया 10 की पावर 2 माइनस 1। 999 को 1000 माइनस 1 तो 10 की पावर 3 माइनस 1। और ऐसे ही मेरे बच्चे देखो, पहली बार में पहले टर्म में 1 9 है, दूसरी टर्म में 2 9 है, तीसरी टर्म में 3 9 है। तो 3 9 थे तो 10 की पावर 3 माइनस 1, 2 9 थे तो 10 की पावर 2 माइनस 1, 1 9 था तो 10 की पावर 1 माइनस 1। और ऐसे ही अगर n पद है तो nवे पद में n 9 बार, मतलब n बार 9 आएगा तो उसे हम लिख देंगे 10 की पावर n माइनस 1। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से देखोगे तो यहां दो अलग अलग टुकड़े करते हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर n।
एक टुकड़ा अलग से हो जाएगा -1 -1 -1, और ये कहानी तक कहां तक चलेगी, n पद तक, n पद तक चलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां फर्स्ट टर्म क्या होगी, 10। कॉमन रेशियो क्या होगा, a2 अपॉन a1, 100/10 करेंगे तो 10 आएगा। अब n पदों का योग का फार्मूला होगा a इंटू आर रेज टू पावर n -1 बटे r -1, 10 में से 1 गया 9। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, -1 को अगर हम n बार जोड़ें, -1 को मेरे प्यारे बच्चों अगर हम n बार जोड़ें, -1 को अगर हम n बार जोड़ें तो आंसर क्या आएगा, -n। -1 को n बार जोड़े तो मेरे बच्चे आंसर क्या आएगा, -n। भाई -1 को 5 बार जोड़ोगे तो -5, -1 को 2 बार जोड़ोगे तो -2, तो -1 को n बार जोड़ोगे -n। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सीधा सीधा आंसर है। आप चाहें तो इसको और थोड़ा लिखित पढ़त कर लें, एलसीएम ले लें 9, ये 10 गुना 10 की पावर n -1 -9n। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, ये मेरे भाइयों मेरा सही आंसर है। तो हमेशा के लिए इस ट्रिक को याद रख लेंगे, इस नंबर को, कि 9 जमा 99 जमा 999, अगर n पद हो, n टर्म हो, इसका सीधा आंसर होगा 10 गुना 10 की पावर n -1 -9n बटे 9। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। यहां तक किसी भी भाई को कोई जीवन में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इतनी बात याद कर लेंगे, फिर कैसा भी सवाल आप सोल्व कर लेंगे। अब कहीं इसमें और क्या बन सकता है खतरनाक, तो अब ये बन सकता है जो आपके सामने लिखा, कहेगा इसका उत्तर निकाल के बताइए क्या होगा, बताओ मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, 9 से सबको गुना करें, 9 आया। आप कहें क्यों सर, क्योंकि 1 से कुछ नहीं होगा, 10 -1 नहीं लिख सकते इसको, इन सब को 9 से गुना करना पड़ेगा। जब ये 9 से ही गुना करो और 9 से ही भाग, तो जो भाग वाला उसे तो अलग से रखो। जब 9 से गुना करोगे तो 9 एकम 9, 99, 999, ये होता चला जाएगा एन टर्म। समझ पाए मेरी बात को, हाँ है ना। यानी एक 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 था, तो इसको 9 से गुना करो, 9 9 1199, 111 गुना 9 999, कहानी चलती रहेगी। तो ये 1/9 अलग चीज हो गई, और ये मेरे प्यारे बच्चों जानते हो क्या हो गया, जो अभी सोल्व किया था वो रिजल्ट हो गया 10 गुना 10 की पावर n -1 -9n बटे 9। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। इस 9 वाली कहानी को आपको याद ही रखना, कोई इलाज नहीं उसका। अब हो सकता है सवाल ये आ जाए आपके सामने कि भाई इसके अनंत पद हैं, इसका योग बताइए क्या होगा। इसमें आपको क्या करना होगा मेरे बच्चों, इसमें आपको ये करना होगा कि यहां से 4 कॉमन लेना होगा। यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 11, यहां बचेगा 111, ये इन्फिनिट है। आप कहेंगे हाँ बात समझ में आ। फिर क्या करना है सर, सर फिर कुछ नहीं करना, 9 से भाग देना और सबको 9 से गुना कर देना। तो ये 9, ये 99, ये 999,
और ये आ गया ऐसे। तो सर 4/9 इसकी फार्मूला मैंने पढ़ लिया है, याद कर लिया, 10 गुना 10⁻n-1 -9n/9। बस ये आंसर आ गया। अगली बार हो सकता है या 5 5 5 हो तो 5 कॉमन ले ले, 6 6 हो 6 कॉमन ले लो, 7 7 हो 7 कॉमन ले लो। तो इस तरीके से इस टाइप के सवालों को क्रैक किया जाएगा। क्या आप सहमत हैं? तो ये था मेरे बच्चे एपीजीपी। अब जो एक चीज बच गई एचपी, जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उसकी मैं आज आपको रिकॉर्डिंग करके आपके बैच में डाल दूंगा, छोटी सी 15 से 20 मिनट की वीडियो, जिसमें जिन बच्चों को एचपी समझना है वो उसको देख लेंगे, जिनको नहीं देखना है वो उसको छोड़ देना। ठीक है, तो आज मेरे प्यारे बच्चों इतना आज के लिए ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।